क्योंकि उसी से जब भी आप निर्णय करने की स्थिति में आएंगे तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। हमारा देश पिछले 8-10 साल से काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। आज के दिन में हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हम लोग का लक्ष्य है कि अगले 4-5 वर्षों में हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए। हम इतने बड़े अर्थव्यवस्था हो गए, इसलिए पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है, क्योंकि हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। और सहयोग की बात यह है कि इस वर्ष हम G20 की भी अध्यक्षता कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, और दुनिया के 165 देश उसके सदस्य हैं, हम उसकी भी अध्यक्षता कर रहे हैं। एक क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, हम उसकी भी अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूरा एक सहयोग, और यह सहयोग इसलिए भी है कि दुनिया को भारत का महत्व का एहसास हो गया। अभी तक देखिए, मोटा मोटी ये तो हमारे देश के विकास की बात हुई, और यही गति अगर चलता रहा, हमारा देश का विकास कर रहा है, 7% की दर से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। हमारी अपेक्षा है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 7% से बढ़कर करके 9-10% तक चला जाए। हमारी बिजली की मांग 10% से ज्यादा 10% की दर पर बढ़ रही है। प्रतिवर्ष 10% की दर से हमारी बिजली की मांग बढ़ रही है। यह अपने आप में जो हमारा साइज है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का ये स्वरूप है, यह अपने आप में हमको महत्व दिलाता है, और हमारी नीतियां भी हमको महत्व दिलाती है। लेकिन मैं बता रहा था दुनिया में क्या स्थिति है। अभी तक दुनिया में जो भी कार्रवाई होती रही है, जो भी निर्णय होता रहा, उसमें वर्चस्व विकसित देशों का ही रहा। वही तय करते रहे हैं कि क्या एजेंडा हो। एजेंडा अपने मन के मुताबिक रखते हैं, जो उनको हितकर होता था उसके मुताबिक रखते हैं। अब ये समय आ गया है कि ऐसा नहीं हो, और इसे सुनिश्चित करने के लिए जो हमारी अध्यक्षता का पीरियड है, इस पीरियड में हम लोग वैसे मसले रखेंगे जो कि विकासशील देशों के मसले हैं, और जो दुनिया के मसले हैं, ये दुनिया के मसलों में विकासशील देशों का जो दृष्टिकोण है उसको रखना। इसलिए यह हमारी जो अध्यक्षता है, जो प्रेसिडेंसी है, इसीलिए महत्वपूर्ण कि विकासशील देशों का जो दृष्टिकोण है वो सामने आए। जो G20 में विचार विमर्श होगा, उसमें 3-4 प्रमुख मुद्दे। एक प्रमुख मुद्दा तो हमारा ऊर्जा का। आज के दिन में करीब 800 मिलियन लोग, 80 करोड़ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको कि बिजली नहीं उपलब्ध। ज्यादातर लोग हैं अफ्रीका के देशों में, गरीब देशों में। एक तरफ ये हाल है, जहां उपलब्धता है वहां पर भी बहुत लोड शेडिंग होता है, कम उपलब्धता है। अब दूसरी तरफ यह हालत हो गई है, हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1 डिग्री से अधिक बढ़ जाए टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग होता है तो क्लाइमेट का जो संतुलन है वो बिगड़ता है। बारिश कहीं कहीं अत्यधिक हो जाती है, कहीं कहीं पूरा ड्राउट हो जाता है। समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता है, जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो जलमग्न होने के खतरा में रहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक मुख्य समस्या है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के यह दुनिया में तय हुआ कि हम लोग जो अभी बिजली बनाते हैं, कोयला से बनाते हैं, गैस से बनाते हैं,
इसको बदल करके हम लोग बिजली ऐसे स्रोतों से बनाएं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं हो। कोयला जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गैस जलाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, डीजल जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो दुनिया में एक मुहिम चला, इसको कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। तो मुहिम चला है कि हम लोग पूरा देश, सभी देश अपने बिजली बनाने की व्यवस्था को बदले और उसको ऐसे स्रोतों से बिजली बनावे जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं हो। उसमें हम लोग ही कर रहे हैं। हम लोग बल्कि दुनिया में इस मामले में अग्रणी हो गए। पहली बात तो हम बिजली के बारे में बताइए, ऊर्जा के क्षेत्र में बता दें, कुल मिला करके हम लोगों के यहाँ आज स्थापित क्षमता है 4,10,000 मेगावाट, 4,10,000। उसमें से 1,78,000 मेगावाट हम लोग जोड़े हैं। हम लोग की सरकार आई उसके बाद हम लोगों ने जोड़ा है। हम लोग का जो देश है, पहले ऊर्जा के मामले में, बिजली के मामले में डेफिसिट था। जितना आवश्यकता होता था उतना हम ऊर्जा पैदा नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करते थे। हम लोगों ने 1,78,000 मेगावाट ऊर्जा जोड़ करके, उत्पादन क्षमता जोड़ करके हमने अपने देश को डेफिसिट से सरप्लस बनाया। 1,78,000 मेगावाट पूरे देश को हमने एक ग्रिड में जोड़ दिया। 1,72,000 में सर्किट किलोमीटर हमने ग्रिड जोड़ा। अब हम दूसरे देशों को भी ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करते हैं। हमने हर गांव को, हर टोले को, हर घर को विद्युतीकृत कर दिया। 2,90,00,000 घरों को हम लोगों ने विद्युतीकृत किया। 2,90,00,000 घरों। तो हमने जो ऊर्जा की समस्या है उसका हमने समाधान कर दिया। जो दुनिया कहती है ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए एनर्जी ट्रांजिशन, उसमें हम अग्रणी हो गए। हम लोगों ने कहा था 2015 में पेरिस में जो सभी देशों का सम्मेलन हुआ था कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का 40% ऐसा हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से हो जाएगा, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है। वो लक्ष्य हमने हासिल कर लिया 2021 में, 9 साल पहले। आज हमारे ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 42% नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता। 9 साल का। तो इस मामले में दुनिया से हम आगे ही है, पीछे नहीं। लेकिन हम चूंकि जो विकासशील देश है उसका नेतृत्व करते हैं, उनकी चिंता सोचनी, उनकी चिंता को आगे रखनी। उनकी चिंता दूसरी, उनकी चिंता है बिजली की उपलब्धता। अभी तक जो पिछले 10 वर्षों में बातचीत होते आई दुनिया के स्तर पर, वो बातचीत इसी पर होते आई, एनर्जी ट्रांजिशन पर, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करें। हम लोगों ने एक नया बात रखा है विकासशील देशों की तरफ से कि नहीं साहब, ये ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि सबको ऊर्जा उपलब्ध होना चाहिए। जो गरीब आदमी के पास ऊर्जा उपलब्ध नहीं है, उसको आप कहेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कम करो, उसके लिए बेमाने। 73-80 करोड़ जनता के लिए यह बेमाने। तो पहले जो हम लोग चर्चा करें G20 में, उसमें ये चर्चा करें, कॉप में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है जहां पर ये सब बात होता है, सभी देश उसके सदस्य हैं। इससे तो 19 राष्ट्र और एक यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य है। लेकिन ये 19 राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन मिला करके पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था का 85% बहुत महत्वपूर्ण है, निर्णय यही लेता है। तो हम लोगों ने इसमें एक अलग बात रखी। हमने कहा है कि पहले हम लोग विकासशील देशों में जिन लोगों के पास बिजली पहुंची नहीं है, उसके बिजली पहुंचाने की बात का निर्णय करें। और उसके बाद फिर हम लोग कहें कि नहीं साहब, तो बिजली बननी चाहिए, तो बननी चाहिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि हम विकासशील देशों की बात आगे रखें। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बातचीत के लिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है G20 बातचीत। आज तक जो दुनिया का जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, वित्तीय ढांचा है, उसमें वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आप लोग पढ़ते होंगे अखबार में कि पाकिस्तान की हालत खराब है,
तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेना चाहता है। तो इन सब संस्थाओं पर किसका कब्जा है? विकसित देशों का ही कब्जा। तो और वही लोग तय करते हैं कि क्या एजेंडा होगा, किसको लोन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्या एजेंडा होगा, वही लोग तय करते हैं। अब हम लोग का कहना है, क्योंकि हम विकासशील देशों का नेतृत्व करते हैं, तो हम लोग का कहना है कि नहीं साहब, इस एजेंडा को, इसको आप डेमोक्रेटाइज कीजिए। जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, इस